हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां अभी तक जुनियान को डर लग रहा था, अब वो फौरन से उठते हुए कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूं। उसके जाने के बाद यहाँ मिंगयान भी हैरान तो था ही, पर खैर ये मोमेंट भी उसके लिए स्वीट था। अगली सुबह भी जुनियान कल रात के बारे में ही सोच रही थी, मगर फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। वही मिंगयान भी डोर के पास आकर उससे बात करना चाहता था, पर शायद उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही, इसलिए बात किए बगैर चला गया। जुनियान उस किस को लेकर ऑकवर्ड भी फील कर रही थी, पर तभी उसे मिंगयान का मैसेज आया जो कह रहा था कि आज रात मैं दोबारा भी मीटर ठीक कर सकता हूँ। ये बात उसके फेस पर स्माइल ले आई, कहने लगी कि ये इतना भी ऑकवर्ड नहीं था, और फिर उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं भी रात को तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर घर से बाहर जाती है, वही लिनियो भी उसे बुरी और अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वो कुछ न कुछ तो करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जुनियान को वेजिटेबल मार्केट में दिखाया गया, जबकि मिंगयान ऑफिस में ही बैठा बोर हो रहा होता है क्योंकि उसे जुनियान की याद आ रही थी। वो फोन उठाकर उसे मैसेज करता है कि आज रात हम दोबारा साथ में बैठकर मूवी देखेंगे, और हाँ, जब तक मूवी एंड नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं भी उठकर नहीं जाओगी। इस तरह दोनों की रोमांटिक सी बातें चल रही होती है और मिंगयान का भी टाइम पास होता गया। आफ्टर दैट वापस जाने के लिए जुनियान ने टैक्सी ऑर्डर करवाई थी, और जब वो उसमें बैठने लगी तो उसे किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि ये सारी साजिश लिनियो की थी। यहाँ मिंगयान भी ऑफिस के ऑफ टाइम में ज्वेलरी शॉप पहुँच आया डायमंड की रिंग लेने के लिए, क्योंकि वो अब जुनियान को प्रपोज करना चाहता था। इसी दौरान उसे लिनियो की कॉल आई जो उसे एड्रेस देते हुए बोली कि जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ, वरना तो तुम्हें जुनियान की बॉडी ही देखने को मिलेगी। ये सुनकर तो वो फौरन से रिंग अपने हाथ में लिए वहाँ से भागने लगा, और थोड़ी ही देर में उसके बताए हुए जगह पर पहुँच जाया, जहाँ लिनियो ने जुनियान को पकड़ रखा था। उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रही होती है ताकि मिंगयान उसके पास ना आए। मिंगयान बोला कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे नुकसान मत पहुँचाओ, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, जितने भी चाहिए होंगे मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन लिनियो कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी, मेरा सब कुछ तो तुम लोगों ने खत्म कर दिया, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस लड़की को जान से मार देना चाहती हूँ। काफी देर तक तो इन दोनों के बीच में बातें चलती रही, लेकिन आखिरकार उसने जुनियान को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मिंगयान तो फौरन से भागते हुए उसके पास पहुँच आया, और अच्छी बात ये थी कि जुनियान ने भी खुद को होल्ड कर लिया था। वो कहती है कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। मिंगयान कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। लिनियो अभी भी बाज नहीं आई थी, वो कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी, कि तभी अचानक से मिंगयान के आदमी पहुँच जाए जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ मिंगयान ने भी जुनियान को ऊपर खींचते हुए उसे बचा लिया था, और फौरन से उसे हक कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसके बाद जुनियान भी उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। उसे अपना हाथ भी देखने नहीं देती क्योंकि उस पर ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो डर जाएगा। जिस पर मिंगयान कहता है कि मुझे अब किसी चीज से भी इतना डर नहीं लगता जितना कि तुम्हें खोने से। मैंने पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मजीद वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जो कहने के बाद वो अपने पास से रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जुनियान स्माइल करते हुए बोली कि पागल, किसी को बचाने के लिए रिंग कौन लेकर जाता है। खैर वो उससे शादी करने के लिए राजी हो गई थी, जिस पर मिंगयान ने भी उसे रिंग पहना दी, और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में होंग्यो ने जब मिंगयान और जुनियान की शादी की अनाउंसमेंट देखी तो वो लोग आपस में ही कहते हैं कि खैर अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ मिंगयान और जुनियान तो अपनी वेडिंग ड्रेसेस सेलेक्ट करने के लिए पहुँच आए थे। जब उसने पहली बार जुनियान को वेडिंग ड्रेस में देखा तो उसे देखता ही रह गया। आखिर वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। जब जुनियान ने उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो वो बोला कि बहुत प्यारी, लेकिन मैं अकेले ही तुम्हारी इस ब्यूटी को फील करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग में और कोई भी ना आए। जिस पर जुनियान उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। वेल यहाँ मिंगयान उसे किस भी करना चाहता था जो वो करने नहीं देती, ये कह करके हमें कोई देख लेगा। इसलिए मिंगयान को बहाना लगाना पड़ा कि उसने खून देख लिया है और अब वो बेहोश होने वाला था। जुनियान तो उसे लेकर बहुत परेशान हो गई थी, पर जब उसने देखा कि मिंगयान नाटक कर रहा था तो वो
उसे डांटने लगी कि तुमने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। इसके बाद दोनों के बीच में किस होती है क्योंकि मिंगयान की ये कोशिश रंग तो ले ही आई थी। अगला सीन नेक्स्ट डे का दिखाया गया जहाँ जोनयान तो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी डोरबेल होती है और जब उसने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मिंगयान का अंकल होंग्यो था। जोनयान उससे कुछ अच्छे से बिहेव नहीं करती, पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोला कि क्या आप तुम भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करोगी जैसा कि मिंगयान करता है। खैर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया था, बताने क्या बल्कि दिखाने के लिए आया हूँ, ये डीएनए रिपोर्ट देख लो। साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करके बताता है कि ये डीएनए टेस्ट मेरे डैड के कहने पर करवाया गया था, जिससे ये बात साफ साफ साबित होती है कि तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, यानी कि मिंगयान की सिस्टर। जोनयान भी वो रिपोर्ट देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस कागज के टुकड़े पर यकीन कर लूंगी। होंग्यो बोला कि मैं जानता था तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मेरे पास कुछ और भी सबूत है। जिसके बाद वो मिंगयान के डैड के साथ उसकी मॉम की पिक्चर्स दिखाता है। बताया कि ये इन दोनों के कॉलेज की पिक्चर है, ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, मगर मेरे डैड को तुम्हारी मॉम पसंद नहीं थी, इसलिए फोर्सफुली इन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। इवन के डैड ने मेरे भाई की शादी भी करवा दी थी, मगर कुछ सालों के बाद भी जब ये दोनों मिले तो इनका आपस में अफेयर चलने लगा। ये बात सिर्फ मैं ही जानता था, मैंने कभी भी किसी को नहीं बताई। खैर अच्छी बात यह है कि तुम दोनों की शादी से पहले ही तुम ये बात जान गई कि मिंगयान तुम्हारा भाई है। बेचारी जोनयान काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वो सोचती है कि मॉम इनोसेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने भी डैड को चीट किया था और अब प्यार भी उससे उस इंसान से हुआ जिससे नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर वो फौरन घर से बाहर भागने लगी जैसे वो कुछ करने जा रही हो। यहाँ होंग्यो के दिल को तो ठंडक मिल गई थी। उसने मिंगयान को कॉल लगाकर बताया कि जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोनयान अपने डैड के पास पहुँच आई थी। कहती है कि मैं पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दे। डैड भी उसे बताने के लिए राजी हो गए। इधर दूसरी तरफ मिंगयान घर पहुँच आया था। पहले तो उसे जोनयान की फिक्र होने लगी, घर में इधर उधर ढूंढने लगा, पर होंग्यो बोला कि घर में नहीं है। भला मैं उसे क्यों नुकसान पहुँचाने लगा, आखिर वो हमारा ही तो खून है। जिसके बाद वो उसे पैटर्निटी टेस्ट दिखाता है। कहने लगा कि ये लड़की तुम्हारी वीकनेस बन गई थी, इसलिए मुझे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ी, वरना तो हमें कभी भी पता ना चलता कि ये तुम्हारी सिस्टर है। इस रिपोर्ट को देखकर मिंगयान का रिएक्शन इतना बड़ा नहीं होता जितना कि होंग्यो एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए कहने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, डैड ये बात जानते थे कि वो तुम्हारी सिस्टर है, फिर भी तुम्हें उसके साथ शादी करने पर फोर्स करने लगे। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हुआ कि तुम मेरे भाई की औलाद नहीं हो, जबकि हम तो अब तक तुम्हें उनकी नाजायज औलाद समझते रहे। शायद मिंगयान इस बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए कहने लगा कि तुम अपने मतलब की बात करो, तुम चाहते क्या हो। होंग्यो बोला कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सीईओ की पोजीशन से रिजाइन दे दो और ज्यादा मेरे रास्तों में आने की कोशिश मत करो। जिसके बाद उसे सोचने के लिए टाइम देकर चला गया। मिंगयान को तो अब जोनयान की फिक्र होने लगी थी। वो उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल पहुँच जाता है, जबकि यहाँ जोनयान को डैड बताता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की कंपनी में काम किया करता था। एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं दिल ही दिल में तुम्हारी मॉम को लाइक करता था, पर बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने पैसे और स्टेटस की वजह से इस शादी को तो जरूर निभाया, पर बाद में मेरी लाइफ में लिनियो आ गई थी और मैंने अपना सारा प्यार उस पर लुटा दिया। वक्त के साथ साथ मीडिया को उनके अफेयर के बारे में पता चल ही गया। फिर मैंने सारा अफेयर तुम्हारी मॉम पर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास एक यही रास्ता था ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा मुझसे कुछ भी ना छीने। खैर अब डैड भी अपने किए पर शर्मिंदा थे। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिनियो तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा करेगी। जोनयान बोली कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमेशा से जानते थे कि मैं आपकी बेटी नहीं, और फिर सैड होकर वहाँ से जाने लगी, क्योंकि मॉम को तो उसने पहले ही खो दिया था, आज उसने अपने डैड को भी खो दिया। यहाँ मिंगयान भी लटका हुआ मुँह लेकर वापस आता है, क्योंकि उसे वहाँ जोनयान नहीं मिली। तभी उसे असिस्टेंट शेन की कॉल आई, जिसने उसे जोनयान की लोकेशन बताई। नेक्स्ट सीन में जोनयान मॉम के कब्र के सामने रो रही थी कि मैं हमेशा आपको बेगुनाह साबित करवाना चाहती थी, पर आज मुझे पता चला कि वो सब कुछ सच था। इससे और कहीं बड़ा ब्लंडर
मेरे लिए ये है कि मैं जिससे प्यार कर बैठी हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई है। मिंग-यान थोड़ी ही दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसकी ये हालत देखकर उसे भी रोना आ रहा होता है। अगले सीन में वो घर आकर उसका वेट कर रहा था। जूनयान जब काफी देर से घर आती है और मिंग-यान ने उसे पूछा कि तुम आ गई हो, तो इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मिंग-यान भी इसी बात को लेकर बहुत सैड होता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।